Hello students, in this video we are going to discuss relative motion in one dimension. Relative motion in one dimension. ठीक है ना? अब ये टर्म समझिए बच्चों, रिलेटिव। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मोशन को बताया था बच्चों, दिस इज द रिलेटिव टर्म। ठीक है ना? उसी तरीके से वी हैव सम पैरामीटर्स, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, velocity, acceleration, they all are the relative terms, या बोला जा सकता है relative parameters और relative physical quantities। रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रह सकती। दे नेवर एब्सोल्यूट, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रीजन समझें इसका। अगर मान के चलिए अर्थ यहां पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थ पर। अब अर्थ पर इसकी वेलोसिटी तो बच्चों जीरो है। किसके रेस्पेक्ट में? यहां कोई दूसरा लड़का खड़ा हुआ है, दिस वन, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो है। लेकिन कहीं दूसरे प्लेनेट से कोई अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा हो, सपोज दैट, तो उसको क्या दिखेगा? ये मोशन करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ अर्थ दे रोटेट अराउंड द सन, और अपने एक्सिस पर भी वो क्या करती है बच्चों? रोटेट करती है। क्लियर ना? तो हम लोगों को पता है कि अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको देखूं, इसके रेस्पेक्ट में इस पे देखूं, तो ये दोनों ही रेस्ट पर हैं। लेकिन इसको मैं एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं दूसरी जगह से अगर कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो ये बच्चों किस में है? मोशन में है। ठीक है ना? तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। ठीक है ना? ये दे ऑल आर रिलेटिव पैरामीटर्स, दे ऑल आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है? ये सारे के सारे बच्चों कैसे हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। अब इनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? तो इनको डिफाइन करने के लिए हम लोगों के पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट मींस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, वो पोजीशन जहां पर क्या हो बच्चा? ऑब्जर्वर हो। ठीक है ना? इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजीली एक कार्टेशियन प्लेन के साथ, क्योंकि कोई भी कार्टेशियन प्लेन हमारा रेफरेंस फ्रेम हो सकता है। क्लियर हो गया? अब बात आती है बच्चों, रिलेटिव मोशन को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो रिलेटिव मोशन को एक एग्जांपल से समझते हैं, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है और किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है ना? मान के चलिए दिस इज द पैरेलल ट्रैक, और यहां पर एक ट्रेन ए और एक ट्रेन बी ट्रैवल कर रही है। ठीक है? विद द स्पीड ऑफ, इसकी रफ्तार है बच्चों मान के चलिए 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड भी है बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर।
60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर बोला जाए बी में बैठा हुआ कोई लड़का ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ए में बैठा हुआ कोई लड़का बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बी के रेस्पेक्ट में बच्चों ए क्या हो गया, ऑब्जर्वर, और ए के रेस्पेक्ट में बी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। दोबारा से कोई भी दो पैरेलल ट्रैक पे कोई भी दो ट्रेन दौड़ रही हैं जिसकी स्पीड कैसी है बच्चों, सेम है, और दोनों ट्रेन के विंडो पे बैठा हुआ लड़के दोनों ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख क्या सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है ना। तो ए जो होगा उसको बोलेंगे बच्चों मूविंग ऑब्जेक्ट, और बी है आपका ऑब्जर्वर। सिमिलरली हियर बी विद द मूविंग ऑब्जेक्ट, पहले आने वाला बच्चों मूविंग ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो वी ए। क्लियर हो गया, चलिए अब जरा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वी ए कितना है बच्चों, 60, बी वी कितना है बच्चों, 60। यहां पर हम लोग अगर देखें वी ए और वी बी दोनों की वैल्यू अगर रखें तो 60 60, सो दैट इज वी ए वी इज इक्वल टू 0। तो दोनों की वेलोसिटी बच्चों क्या आ गई, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 0 आ गई। अगर 0 वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब इसमें बैठा हुआ इंसान अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा, 0, और इसमें बैठा हुआ इसके या इस वाली ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको इसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, 0। क्यों, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी हैं बच्चों, रेस्ट पर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। बात समझ में आ गई। अच्छा, सिमिलरली वी ए की बात करें तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 60 माइनस 60। तो दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ उसको भी इसकी स्पीड क्या दिखाई देगी बच्चों, 0। क्या दिखाई देगी, 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है दोनों की स्पीड कैसी है बच्चों, सेम है, और साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ दौड़ रही हैं, ठीक है, और सेम स्पीड से। तो इसको ये वाली ट्रेन और इसको ये वाली ट्रेन कैसे दिखाई देगी, रेस्ट पर है, ठीक है। दैट विल बी द कंडीशन। क्लियर हो गया। एक दूसरे एग्जांपल से समझे बच्चों। मान के चलिए ये एक बस ठीक है, ये बस एक पर्टिकुलर स्पीड से दौड़ रही है। इसकी स्पीड ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। यहां पर खड़ा हुआ लड़का इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। अब अगर ये बी इस बस को ऑब्जर्व कर रहा है तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे कैसे, वी ए बी वी। क्यों, क्योंकि ये बी क्या है बच्चों, ऑब्जर्वर है, बी ए बी वी इज इक्वल टू वी ए कितना बच्चों, 40, और क्योंकि ये रेस्ट पर खड़ा हुआ है इसकी वेलोसिटी 0, सो दिस इज 0। तो आंसर आएगा बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस बॉय को इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी, 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ है, मान के चलिए ये सी, ठीक है। अब ये लड़का इस लड़के को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसकी भी स्पीड उसको कितनी दिखाई देगी बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों, ये बस, क्योंकि ये इसमें बैठा हुआ है, तो जो इसकी स्पीड होगी वही किसकी स्पीड होगी, सी की स्पीड होगी। तो अगर बी सी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी स्पीड भी कितनी दिखाई देगी बच्चों, उसको 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, मान के चलिए अगले केस में ये बी सी के साथ सामने वाली सीट पर बैठ गया, ठीक है, सी के साथ सामने वाली सीट पर बैठ गया और बस चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से। अब सी को बी कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पर, और बी को सी कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पर। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। चेंज किसकी हो रही है, ऑब्जर्व करके, यानी कि इनके रेफरेंस की हो रही है। दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं, तो यहां पर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम रिलेटिव टर्म को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हो गया। अच्छा, अगला एग्जांपल देखें। एक कार ए नाम दिया, 50 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरी कार इस डायरेक्शन में चल रही है, इसकी जो स्पीड है वो भी 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड। इसको नाम दिया हमने बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वी, या v विद रेस्पेक्ट टू a, क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी वी, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। जो बाद वाली वेलोसिटी है वो हमेशा बच्चों क्या होगी, ऑब्जर्वर। और एक और चीज, दे ऑल आर द वेक्टोरियल क्वांटिटी, तो हम लोग इसको वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सारी जितनी भी वेलोसिटी आएंगी बच्चों वो सारे के सारे वेक्टोरियल फैक्टर हैं, इसलिए हम लोग वेक्टर के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब वी ए, इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 50। अब यहां देखिए वी बी, इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 50 मीटर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस का, तो आंसर में क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 50। सो इट कैन बी रिटन एज 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सिमिलरली वी ए माइनस वी बी, अब ए को ए ऑब्जर्व कर रहा है बी बी को, ठीक है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, वी वी आपका माइनस 50, और इसके लिए अगर इसको देखेंगे तो दिस इज माइनस 50, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 120 मीटर पर सेकेंड, माइनस 120 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, 100 मीटर पर सेकेंड विद द आंसर, ठीक है ना। दिस इज द कंडीशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखें इसको, फिर आगे देखते हैं बच्चों। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, कोई भी ट्रेन ए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है 60 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी ट्रेन बी मूव कर रही है बच्चों 80 मीटर पर सेकेंड से जस्ट अपोजिट टू ए, ठीक है ना। अभी जो एग्जांपल लिया था सेम वैसा ही है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है बच्चों, फील करना है कि जो आपके आंसर्स आएंगे वो उसकी फीलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी वी, और सेकेंड हो जाएगा वी वी ए, दैट इज बी वी माइनस वी ए, लिख सकते हो। तो आंसर देखें इसका 80, इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है बच्चों, सो इट कैन बी रिटन एज 160 मीटर पर सेकेंड, 160 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सिमिलरली वी वी ए इज इक्वल टू this is minus 80 and this is 80 meter per second, so it can be written as minus 160 meter per second, ठीक है ना। ये सारे वेक्टर टर्म हैं, तो वेक्टर का ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। दिस ऑल आर द वेक्टोरियल वेक्टर, ठीक है। अब इसको फील करके देखते हैं। अब ये दे रखा है बच्चों 160 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव
और ये आ रहा है 160 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव। तो हम लोगों को बताया, अगर हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली माइनस क्या दिखा रहा है बच्चा, डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। आइए इसको फील करते हैं। तो यहां अगर हम लोग देखें VAB और BVA की वैल्यू यहां आ रही है बच्चों 160 मीटर पर सेकेंड और -160 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रीजन क्या है इसका, एक प्लस आ रही है और एक माइनस आ रही है, समझे जरा। यहां पर ऑब्जर्वर क्या है बच्चों, B। तो हमने कहा कि अगर B ट्रेन की अगर बात करें, वहां पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है जो A को नोटिस कर रहा है। किसको, A को नोटिस कर रहा है। तो उस पैसेंजर को क्या लगेगा कि जो A है बच्चों, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 160 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। हम लोगों को पता है, अगर मैं ईस्ट की बात करूं, सो दिस इज x माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई। तो ये बच्चों नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है ना। सो दिस इज पॉजिटिव, तो ये कहां जा रही है बच्चों, ईस्ट की डायरेक्शन में। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बी में बैठा हुआ पैसेंजर। सिमिलरली ए में बैठा हुआ पैसेंजर बी को ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी जो स्पीड है 160 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस क्या बता रहा है, वो किधर जा रहा होगा, माइनस दिस इज टुवर्ड्स द वेस्ट। कहां जा रहा होगा बच्चों, वेस्ट की तरफ। ये इसका नोमेनक्लेचर होता है, ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है कि प्लस और माइनस दिखाता क्या है। तो आपको ये बात है पता होना चाहिए, माइनस क्या दिखा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, और अगर प्लस की बात करें तो ये किधर जा रहा है बच्चों, ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखें इसको अच्छे से। ओके, अगला देखते हैं। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट देखें, इसको भी फील करते हैं। मान के चलिए इसकी जो स्पीड है बच्चों वो 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट, और ये इसकी जो स्पीड है बच्चों वो 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इसको हमने नाम दिया A और ये हो गया बच्चों आपका B। क्लियर। अब सेम उसी फॉर्मेट से वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू V, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, इट कैन बी रिटन एज VA इज 5 एंड VB 8, सो दिस इज -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली VA की बात करें बच्चों, so VV minus of VA is equal to 8 minus 5 is equal to 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे समझे जरा। अगर इस वाले को देखें, ये वाला इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, मैंने मान लिया ये रेस्ट पर है। किस पर है, रेस्ट पर। इसको मैंने माना कि ये रेस्ट पर है, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये रेस्ट पर है, इसका मतलब ये ऑब्जर्वर हो गया जो ऑब्जर्व कर रहा है ए को। तो कहानी क्या हो गई, -3 मीटर पर सेकेंड। -3 मीटर पर सेकेंड का मतलब इसको फील होगा, इसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड किधर जाती हुई है बच्चों, पीछे जाती हुई दिखाई देगी, कम होती हुई दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, कम होती हुई। रीजन क्या है, इसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और आप देखेंगे इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। बी की जो स्पीड है वो कैसी है बच्चों, ज्यादा है, तो डिस्टेंस कैसा होता जाएगा बच्चों, डिस्टेंस कम होता जाएगा। किससे, जो ए आपको दौड़ रहा है।
ठीक है। तो ये बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है इसका मतलब इसको क्या फील होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है, कम होती जा रही है, दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इसको पीछे आता हुआ दिखाई देगा, पीछे होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। सिमिलरली अगला देखिए, ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, ए ने देखा बी को, जब ए ने अगर बी को देखा तो इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या देखेगा ये, यहां से ऑब्जर्व करेगा दिस वन कि इसकी जो स्पीड है वो उसकी स्पीड से कैसी दिखाई देगी, कम होती हुई दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि उसके पास खुद की अपनी स्पीड कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या फील होगा कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी द रिजल्ट। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग इजीली उसको फील कर सकते हैं कि ये हम लोग आइडेंटिफिकेशन के साथ कि उसका रिजल्ट माइनस में दिखा रहा है, प्लस में दिखा रहा है, इसका मतलब इसको फील हो रहा है कि ये कम हो रहा है, और इसको ये फील हो रहा है कि इसकी स्पीड जो कि b 3 मीटर पर सेकेंड है अपने से कैसी है बच्चों, कम है। बात समझ में आ गई। सो दिस इज द रीजन। बात आ गई समझ में। देखें इसको, हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये 3 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, 1 बाय 1 इसके सॉल्यूशन देखते हैं। पहला कह रहा है फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम हम लोगों को निकालना है, इस टाइम ऑफ कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ v 20 मीटर पर सेकेंड और a की है बच्चों 16 मीटर पर सेकेंड, बस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ v is equal to velocity of a minus velocity of b. So it can be written as velocity of a is what, 16 meter per second but opposite direction. So it can be written with the minus sign और ये हो जाएगा आपका 20. So this is -36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये v av आ गया बच्चों -36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। अब निकालना क्या है बच्चों, टाइम ऑफ कोलिजन। तो टाइम के लिए t इज इक्वल टू डिस्टेंस 144 अपॉन वेलोसिटी 36। माइनस का नहीं लगाएंगे क्यों, माइनस क्या दिखा रहा है बच्चों, डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 36, दैट इज 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, तो टाइम आ गया बच्चों 4 सेकेंड, यानी कि आफ्टर 4 सेकेंड दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में कोलाइड कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो यहां पर कोलिजन जो होगा वो कितने सेकंड के बाद हो जाएगा, 4 सेकंड के बाद। ठीक है। देखें इसको। अगला देखें, ये दे रखी है पुलिस और ये रही चोर। ठीक है। ये चोर भाग रहा है एक पर्टिकुलर बैग के साथ, कहीं से चुराया होगा इसने। ठीक है। उसके पीछे ये पुलिस भाग रही है। अब इस चोर की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ v। सो v इज 15 माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ जाएगा बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से सीधे सीधे आइडिया तो हो रहा है बच्चों, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। पर सेकेंड बात करें तो इसकी 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड ज्यादा है इससे, तो ऑब्वियसली इसको पकड़ तो लेगा ही, लेकिन पूछा गया है कितने समय के बाद पकड़ लेगा। ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 150 मीटर, सेम इसी की तरह से। अब ये आ गया बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, टाइम। सो 150 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में क्या करेगा, ये इसको कैच कर लेगा। आफ्टर 15 सेकेंड ये इसको क्या कर लेगा बच्चों, कैच कर लेगा। ठीक है ना। देखें इसको। अगला देखें बच्चों, टाइम टेकन टू ओवरटेक। अब ये कार, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया ए और ये हो गई बच्चों b। तो वेलोसिटी ऑफ a with respect to v, so this is a minus v, so 20 minus 15 is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ये इसको ओवरटेक करेगा, लेकिन इसकी
जो लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर, जो कार की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये देखें यहां से यहां तक अगर निकलेगी तो ये जो स्पीड हो गई बच्चों, ये जो सॉरी डिस्टेंस हो गई 50 हो गई, इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 10 है। तो अगर ये यहां तक क्रॉस करेगी तो सिचुएशन यही होना चाहिए कि ये वाली जो कार है वो अगर इस पोजीशन पर आएगी तभी क्या होगा बच्चों, ओवरटेक हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई बच्चों 50 और 10 60। तो टाइम इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड के बाद वो इसको क्या कर देगा बच्चों, ओवरटेक कर देगा। ठीक है, तीनों प्रॉब्लम को देखें अच्छे से, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम एग्जाम में मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए देखिए हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्री एंड ओल्ड मैन एज सीन बाय बॉय, वेलोसिटी ऑफ ट्री वर्ड boy as seen by old man and velocity of tree boy and old man as seen by bird। ठीक है ना, डायग्राम दे रखा है, ट्री दे रखा है जिसकी वेलोसिटी 0, लड़का जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है अलोंग टू द आई कैप, और ओल्ड मैन जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से अलोंग टू माइनस ऑफ एक्स एक्सिस यानी कि माइनस ऑफ आई कैप मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और ये आपकी बर्ड जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रही है along the x axis, this is 4 मीटर पर सेकेंड, along the y axis यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया बच्चों, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये आप लोगों ने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हम लोगों को पता है बर्ड फ्लाई इन द स्काई दैट, तो ये मेक्स 2 कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपने ये दोनों कंपोनेंट बनाएगा, ये एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका वर्टिकल, जो कि गिवन है। ठीक है ना, आप देखें फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू बॉय, सो vt minus vv, it can be written as velocity of tree, so velocity of tree is 0, velocity of boy that is 4 meter per second। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्या दिखा रहा है बच्चों, डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है बच्चों, डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये अगर बॉय आगे जाएगा, अगर इसने मुड़ के इसको देखा तो ये क्या देखेगा कि ये 4 मीटर पर सेकंड से कहां जा रहा है बच्चों, पीछे जाता जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव क्या दिखा रहा है, क्या डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन विद रेस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, ओल्ड मैन विद रेस्पेक्ट टू बॉय, इट कैन बी रिटन एज ओल्ड मैन -2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये 6 कितना सॉरी 4, तो आंसर आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो वेलोसिटी आ गई किसकी, ओल्ड मैन की विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वो कितनी आ गई बच्चों -6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टुवर्ड्स द वेस्ट। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है ना, चलिए अगर इसी में एक और जोड़ दिया जाए, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू बॉय कैसे निकालेंगे, देखें जरा। v यानी कि बर्ड की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस देखें बच्चों, इसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड भी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, यही होगा। तो ये कितना है बच्चों 4, ये भी कितना है 4, सो 0। ठीक है, तो इस डायरेक्शन की अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए आंसर कितना आ जाएगा 0। लेकिन
y एक्सिस के लिए देखें ये किधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से इधर की साइड, तो ये तो कैंसिल आ गया, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गए। आंसर किस में आ जाएगा बच्चों 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में, 3 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर बच्चों ये तो 0 हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस। बट अलोंग द वाई एक्सिस the answer will be 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्री बर्ड बॉय एज सीन बाई ओल्ड मैन। ठीक है, इसको देखें, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें बच्चों, solution B, velocity of tree with respect to old man, Vt minus V old man, so 0 माइनस ये डायरेक्शन क्या है बच्चों माइनस, क्योंकि ओल्ड मैन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड विद आंसर। इसका मतलब इनको ये पेड़ क्या दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड से इनके पास आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। ठीक है ना, दिस इज द आंसर 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या दे रहा है किसी में, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, बर्ड की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। अब यहां देखें इनकी डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ, ये डायरेक्शन प्लस एक्स की तरफ, कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड 4, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन -2, so it can be written as 6 मीटर पर सेकेंड along I cap, along I cap। ठीक है, नेक्स्ट देखें वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट मैन, अगर y की तरफ अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये इधर कितना जा रहे हैं 2, इधर आपका 2, और ऊपर की तरफ कितना जा रहे हैं बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर देखें जरा, अलोंग वाई एक्सिस 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि ये तो केवल x और माइनस एक्स पे चल रहे हैं ना, तो y तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी एज इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकेंड वर्ड कितना चलेगा 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कितना बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखें, वेलोसिटी ऑफ बॉय एज सीन बाई ओल्ड मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉय एज सीन बाई ओल्ड मैन, सो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन। हो गया आंसर, कितना आएगा 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज 6 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड अलोंग द आई कैप, अलोंग द आई कैप। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड। क्लियर हो गया, देखें इसको, हो गया। चलिए कम टू द नेक्स्ट, थर्ड सॉल्यूशन देखें बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू बर्ड। ठीक है, दोनों तरह से निकाल सकते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। Velocity of tree with respect to birds, so it can be written as Vt minus Vb. The velocity of tree 0, bird along the x-axis 4 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बर्ड को क्या पेड़ कैसा दिखाई देगा पीछे जाता हुआ। ठीक है ना, दिस वन। अब ये तो y में भी ट्रेवल कर रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू बर्ड
along the y axis देखें, along y, so it can be written as velocity of tree is 0, ठीक है। अब अगर इसको देखें, ये y एक्सिस की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, दैट इज प्लस, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये अगर x है तो ये माइनस x होगा, ये y है तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस y, तो ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव। सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, सो आंसर आ जाएगा बच्चों -3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ -3 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि जो ट्री इसको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, नीचे जाता हुआ, कैसा दिखाई देगा, डाउनवर्ड जाता हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ट्री कैसे दिखाई जाता है, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, और इसको दिखाई देगा ये कहाँ जा रहा है बच्चों, साउथ की तरफ जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। क्लियर हो गया, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग बॉय के लिए निकालें विद रेस्पेक्ट टू वर्ड, निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू वर्ड। वेलोसिटी ऑफ बॉय देखें बच्चों कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और बर्ड की वेलोसिटी भी कितनी है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में, तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात देखें तो आंसर हो गया बच्चों 0। अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो वर्ड का बॉय का जो वाई एक्सिस है उसका कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ वाई 0, सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकेंड व्हाट डायरेक्शन। तो वर्ड को क्या दिखेगा, ये भी कहां जा रहा है बच्चों, साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे रखा है वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन एज सीन बाय वर्ड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन एज सीन बाय वर्ड, ठीक है, लिख लिया इसको सब। वेलोसिटी ऑफ ओल्ड मैन एज सीन बाय वर्ड, तो लिख सकते हैं v ओल्ड मैन माइनस bv। अब ये भी बच्चों अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, चलिए पहले एक्स एक्सिस में देख लेते हैं, वर्ड किधर जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड, और ओल्ड मैन -2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आएगा -6 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्शन कहां दिखा रहा है बच्चों, टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ, ठीक है। आइए वाई एक्सिस को देख लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए, और वाई के लिए देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं फॉर ओल्ड मैन, तो 0, और ये वर्ड की कितनी है बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, -3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वर्ड को ये दिखाई देंगे किधर जाते हुए बच्चों, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छे से देखें, अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, बाकी इसकी प्रैक्टिस करें। आप लोगों की नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो आप एक एच सी वर्मा ले लीजिएगा, ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत सारे, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कि उससे पहले आप एनसीईआरटी फॉलो करें, उसके बाद आप लोग एच सी वर्मा या फर्दर एरोडो, बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। पहले आप लोग केवल एनसीईआरटी को फोकस करिए, उसके सॉल्व एग्जांपल्स करिएगा, किस तरीके से कंसेप्ट बेस्ड एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू।